भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। ये शब्द हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत की रॉ पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। जस्टिन ट्रूडो के तेवर सख्त तो हुए थे, लेकिन जितने सख्त हुए थे उससे कहीं ज्यादा अब नरम पड़ चुके हैं, क्योंकि दुनिया इस मुद्दे पर भारत के साथ आकर खड़ी हो गई। और अब तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखाने का काम किया है। और भी बहुत सारे हालात बदले हैं जिनके कारण जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा है, कनाडा हत्यारों का गढ़ बनता जा रहा है। इससे पहले भारत ने भी कहा था कि कनाडा आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। बांग्लादेशी मंत्री ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान कहा, कनाडा ने शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे नूर चौधरी को प्रत्यर्पण नहीं किया है, वो भी तब जब नूर चौधरी ने खुद कबूल किया कि उसने बांग्लादेश के संस्थापक की हत्या की थी। कनाडा को निश्चित रूप से सभी हत्यारों का गढ़ नहीं बनना चाहिए। हत्यारे कनाडा जा सकते हैं और वहां पर शरण ले सकते हैं। ये वहां शानदार जीवन जी सकते हैं। वही जो लोग मारे गए उनके परिवार वाले पीड़ा में जी रहे हैं। बांग्लादेशी मंत्री के बयान से साफ है कि दुनिया के बाकी देशों में भी कनाडा के प्रत्यार्पण के रुख को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा मौत की सजा के खिलाफ है और इसी वजह से अपराधी वहां के कानून का फायदा उठाकर बचे हुए हैं। मोमेन ने मौत की सजा को लेकर यह भी कहा कि हमारी न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है और बांग्लादेश सरकार उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगी, लेकिन नूर चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। अगर नूर चौधरी और राशिद चौधरी बांग्लादेश वापस आते हैं तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति से दया की गुहार लगा सकते हैं। अब जब छोटा सा देश बांग्लादेश कनाडा को लताड़ लगा सकता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उस देश में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। यहाँ इस बात को भी कहना गलत नहीं होगा कि खालिस्तानी वहां लगातार शरण ले रहे हैं और भारतीय एजेंसी रॉ वहां पर जो खालिस्तानी पल रहे हैं उनके खिलाफ लगातार रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रही है। उसके बावजूद भी वहां की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये क्यों नहीं पड़ रहा है, उसका कारण है चुनावी, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थन से ही जस्टिन ट्रूडो ने सरकार बनाई हुई है। तो इस वजह से खालिस्तानियों से कुछ प्रेम जस्टिन ट्रूडो का ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात निज्जर की करें तो कनाडा की जो एजेंसी इस केस की जांच कर रही है उसका नाम है IHIT और उसका कहना है कि केस में जांच चल रही है और जांच के बीच में केस से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ हरदीप निज्जर के बेटे बलराज निज्जर का कहना है उनके पिता कैनेडियन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस ऑफिसर के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार नियमित बैठकें करते थे। तो ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हरदीप निज्जर कनाडा की एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो मढ़ दिए थे, लेकिन बुरे फंस गए। रिश्ते अब तक नाजुक दौर में पहुंच गए। ट्रूडो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपने देश के लोग उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं, लेकिन अब लगता है जस्टिन ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हो चला है। तभी तो कह दिया कि कनाडा भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहें। भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है और जैसा कि हमने पिछले साल अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। वहीं जाहिर तौर पर कानून के शासन वाले देश के रूप में हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कनाडा के साथ काम करने की जरूरत है ताकि इस मामले के पूरे तथ्य मिले। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कनाडा की सरकार को अगर भारत सरकार की मदद चाहिए थी इस केस को सॉल्व करने में तो भारत सरकार की एजेंसी से मदद मांगती, ना कि किंतु परंतु करके उसका आरोप सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के माथे मढ़ देती। लेकिन जिस तेवर को दिखाने की ट्रूडो ने कोशिश की थी वो तो अब नहीं रहे। ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, या कहें कि ट्रूडो की अकल अब ठिकाने पर आ चुकी है, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। और साथ ही दुनिया के तमाम देश भारत के साथ आकर खड़े भी हो रहे हैं और ट्रूडो की बखिया भी उधेड़ने में लगे हैं। तो कनाडा की सरकार को समझ लेना चाहिए कि मोदी से पंगा नहीं लिया जा सकता और अगर लेंगे तो नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस
पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? जैसे कई देश मोदी के साथ आकर इस मामले पर खड़े हो गए हैं और अब जैसे जैसे ट्रूडो के बयान आ रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की अकल अब ठिकाने पर लगातार आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।